हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली काफ़ी बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है लर्नर्स अम्ब्रेला में। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज़्म का 12th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि लेक्चर 11 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो लेक्चर 11 तक हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पूरा ख़त्म कर लिया था। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ये पूरा ख़त्म कर लिया था। इसका दो मेथड हम लोगों ने पढ़ा था। एक मेथड था हमारा बाय हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा मेथड था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन मल्टीपल बॉन्ड्स। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है, फिर इंटरमीडिएट होता है और फिर प्रोडक्ट होता है। तो हम लोग कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट तक कैसे पहुँचेंगे यहाँ तक सीख चुके हैं। अब हम लोग कार्बोकेटाइन से प्रोडक्ट तक कैसे पहुँचेंगे ये सीखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही सीखने वाले हैं, रिएक्शन शोन बाय कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं ये हम लोग आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन शोन बाय कार्बोकेटाइंस। तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग पिछले लेक्चर का होमवर्क देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था, तो इन दोनों क्वेश्चन को मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। अगर आपने सॉल्व किया है तो इसको एक बार मैच कर लीजिएगा। तो आइए, हमारे पास यहाँ पे एक अल्कीन है और ये H+ है। यहाँ पे H+ क्या है? H+ है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इसके पास यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। ये अल्कीन से बोलेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अल्कीन बोलेगा कि कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, और ये इधर से पोलराइज होके इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा। और हमारे पास क्या बनेगा वो देखिए। इधर यहाँ पे पूछ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आके एक हाइड्रोजन लग गया होगा, तो ये हमारा कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरह से अगले क्वेश्चन में ये H+ इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो ये अल्कीन इधर पोलराइज होगा, जिससे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने का पॉसिबिलिटी होगा। तो ये अल्कीन जब उधर पोलराइज होगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और वो निगेटिव चार्ज यहाँ H+ में चला जाएगा और हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो इसको यहाँ से देख लीजिए। अगर आपका सही है तो अच्छी बात है, अगर आपका गलत है तो यहाँ से करेक्ट कर लीजिए और चीज़ों को सीख लीजिए। तो हमारा आज का टॉपिक है रिएक्शन शोन बाय कार्बोकेटाइंस। तो कार्बोकेटाइंस जो हैं वो रीअरेंजमेंट भी शो करते हैं, कम्बिनेशन भी शो करते हैं, एलिमिनेशन भी शो करते हैं। ये तीन प्रकार का जो रिएक्शन है ये कार्बोकेटाइन के द्वारा शो किया जाता है। और इन तीनों रिएक्शंस को हम लोग बारी बारी से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। रीअरेंजमेंट के बारे में एक एक चीज़ सीखेंगे कि कार्बोकेटाइन क्यों और कैसे रीअरेंजमेंट करता है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आइए अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट क्यों होता है, व्हाई। तो आइए हम दो कार्बोकेटाइन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला कार्बोकेटाइन है, ये यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा और यहाँ भी CH3 होगा। और एक और कार्बोकेटाइन है हमारे पास, ये यहाँ पे CH3 CH3 CH2+। अब देखिए ये दोनों कार्बोकेटाइन आपको देखने में लगभग एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन इसके स्टेबिलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो हमारा कार्बोकेटाइन है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, वहीं पे ये कार्बोकेटाइन काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखिए C4H9+। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला वही होगा C4H9+। ये वाला कार्बोकेटाइन जो है ना, ये वाला कार्बोकेटाइन ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि इसका भी फार्मूला C4H9, इसका भी C4H9, जैसा ये दिख रहा है वैसा ही ये दिख रहा है। फिर ये क्यों काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और ये क्यों काफ़ी अनस्टेबल है? तो ये इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और ये बोलता है मैं खुद को रीअरेंज करूँगा और ऐसा बनूँगा, ऐसा बनूँगा, ऐसा। तो आप समझ रहे हैं ये ऐसा क्यों बना? क्योंकि ये अपना स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता था, ये अच्छा खासा स्टेबिलिटी गेन करना चाहता था, इसीलिए ये खुद को रीअरेंज करता है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन जो है
ये बस एक ही कारण से होता है, वो है टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी पाने के लिए, यूँ कहें स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कार्बोकेटाइन जो है वो खुद को रीअरेंज करता है। ये खुद को रीअरेंज करके इसमें कन्वर्ट हुआ, तो जिसमें कन्वर्ट हुआ है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो है मोर स्टेबल है और ये जो है ये लेस स्टेबल है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कार्बोकेटाइन जो है वो रीअरेंजमेंट क्यों होता है। अब आइए हम लोग देखेंगे कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कैसे होता है। ये इस कार्बोकेटाइन से इसमें कन्वर्ट हो गया, क्यों हुआ ये हम लोग समझ गए, क्योंकि इसे स्टेबिलिटी बढ़ाना था। लेकिन कैसे हुआ, इसमें क्या क्या हुआ होगा कि ये कार्बोकेटाइन कन्वर्ट होकर ये कार्बोकेटाइन बन गया, ये अब हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे ये कार्बोकेटाइन खुद को रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हुआ। तो आइए रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में अब हम लोग देखने वाले हैं हाउ, ये किस तरह से खुद को रीअरेंज किया। तो आइए हम लोग यहाँ पे कार्बोकेटाइन लेते हैं, जिसमें मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है P, इधर लगा हुआ है Q और इधर लगा हुआ है R, और यहाँ पे भी एक ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए कार्बन का ही है, और यहाँ भी कार्बन ही लगा हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है। अब मान लीजिए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है अगर इस कार्बन पे आ जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अब जब भी रीअरेंजमेंट करना हो तो आप क्या करें, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 नंबर दे दें, और उसके बगल में जो भी कार्बन है आजू बाजू उसको नंबर 2 दे दें। उससे डायरेक्ट कनेक्टेड जो भी कार्बन है उसको 2 नंबर दे दें। अब आप ही बताइए कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट होगा। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने के लिए या तो ये P जो है वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर Q दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, या फिर R दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इन तीनों में से कोई भी ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता है, तो C पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये P जो है ये यहाँ से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पे एक बात समझिए, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे P जो लगा हुआ है वो डायरेक्ट ऐसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा सकता। अगर ये डायरेक्ट दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ज़बरदस्त रिपल्सन होगा। तो ऐसे एडजेसेंट कार्बन पे सेम चार्ज नहीं आ सकता, ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ये P ऐसे डायरेक्ट नहीं टूटता है। ये P कैसे टूटता है अब आप इसको समझिए। ये हाउ मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि जगह मिले। अब आइए देखिए कि ये P कैसे निकलता है यहाँ से। ये एरो थोड़ा बड़ा करने का ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे जो P लगा हुआ है ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा, धीरे धीरे। तो ये P बॉन्ड जब धीरे धीरे टूट रहा होगा तो ये P इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा होगा, तो इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ रहा होगा, और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से दूर जा रहा होगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, और साथ ही इससे Q और R तो लगा हुआ है ही। ठीक, अब इस कार्बन पे भी 2 ग्रुप जो लगा हुआ है वो लगा हुआ होगा। अब यहाँ पे जो देखिए ये पार्शियल निगेटिव चार्ज आया है और इस कार्बन पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है, तो इस निगेटिव का रुझान इस पॉजिटिव की तरफ होगा और यहाँ पे धीरे धीरे बॉन्ड बनने लगेगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पार्शियल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट आप देख सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट में ये 3 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग 3MCTS भी लिखते हैं, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे इधर जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इधर जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन ये हो जाएगा तब हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं अब हम लोग ज़रा। यहाँ पे P बॉन्ड लग चुका होगा और इधर ये C जो पहले से था 2 कार्बन वो रहेगा, और यहाँ पे ये जो पार्शियल पॉजिटिव था वो अब पूरा पॉजिटिव बन चुका होगा, और यहाँ पे एक Q ग्रुप और ये एक R ग्रुप। तो ये हमारा नया कार्बोकेटाइन बन चुका होगा, सेकेंड कार्बोकेटाइन, ये हमारा फर्स्ट कार्बोकेटाइन है। अब ये जो रीअरेंजमेंट हुआ है ये कैसे हुआ है ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया।
कि यहाँ पे साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अब ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन हो रहा है, इसका कंडीशन क्या है, ये अब आप नोट करिए। इसका कंडीशन यही है कि ये जो हमारा नया कार्बोकेटाइन बना है, ये पहले कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, तभी रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता ही है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो वही मैं यहाँ कंडीशन में लिखवा देता हूँ कि सेकेंड कार्बोकेटाइन जो है हमारा, ये मस्ट बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट कार्बोकेटाइन, जहाँ पे फर्स्ट कार्बोकेटाइन हमारा ये है और सेकेंड कार्बोकेटाइन ये है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा सेकेंड कार्बोकेटाइन मिल रहा है वो जब फर्स्ट कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होगा तभी हमारा रीअरेंजमेंट हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको कंडीशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ नोट्स यहाँ पे लगाते हैं। नोट्स में पहला पॉइंट है हमारा कि यहाँ पे 3 MCTS इन्वॉल्व होता है। MCTS मतलब 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो ये नोट्स आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए हमारा 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे एक जेन्युइन डाउट अभी भी है, ये जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है P, Q और R, इन तीनों में से कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, यानी कि कौन सा ग्रुप यहाँ से इस कार्बन पे आएगा, यानी कि किस ग्रुप का ये बॉन्ड टूटेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि P का बॉन्ड टूटेगा या Q का बॉन्ड टूटेगा या R का बॉन्ड टूटेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर, कि कौन सा ग्रुप सेकेंड कार्बन से फर्स्ट कार्बन की तरफ माइग्रेट होगा। अच्छा, यहाँ पे जब माइग्रेट हुआ है तो क्या हुआ है कि फर्स्ट कार्बन पे तो वो ग्रुप आके लग गया और सेकेंड कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इन कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा ये कैसे पता चलेगा। अच्छा, ये बताइए कि ये जो ग्रुप माइग्रेट हुआ है ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ है, तो ये जो ग्रुप है ये हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड करने वाला होना चाहिए, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ ये बॉन्ड जो है ये कमज़ोर भी होना चाहिए, वीक बॉन्ड होना चाहिए। अच्छा, अब ये ग्रुप इधर से आके इस पे जब लगेगा तो ये और ये जो ग्रुप है हमारा, ये इस P को रिपेल भी कर रहा होगा, तो इसलिए इस P पे स्टीयरिक क्राउडिंग भी नहीं होना चाहिए, यानी कि ये P छोटा भी होना चाहिए। तो हमारा कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा ये इन तीन बातों पे डिपेंड करता है। पहला कि उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छा खासा होना चाहिए, दूसरा कि वो साइज में छोटा होना चाहिए ताकि रिपल्सन ना हो इस ग्रुप के थ्रू, और तीसरा कि ये बॉन्ड भी वीक होना चाहिए। तो इन 3 फैक्टर में से कभी कोई फैक्टर डोमिनेट करेगा, कभी कोई फैक्टर डोमिनेट करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जो ऑर्डर है वो याद कर लेते हैं कि, और फिर उससे हम लोग डिसाइड करते हैं इस कार्बन पे ये जो तीनों ग्रुप लगा हुआ है उसमें से कौन सा ग्रुप जो है वो माइग्रेट करेगा। तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा वो ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो आइए अब हम लोग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये देखिए हमारा अगला टॉपिक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। अच्छा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर में हम लोग 3 कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, एरोमेटिक कंपाउंड्स और एलिफेटिक कंपाउंड्स। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो पहले हम लोग हाइड्रोजन और उनके आइसोटोप्स का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखते हैं। तो ये बहुत आसान सा है, इसको हम लोग ए ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा, फिर ड्यूटेरियम और फिर ट्राइटियम। और दूसरा हम लोग अब एरोमेटिक कंपाउंड का देखते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो आइए हम लोग इसमें भी एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए हमारा OCH3। अच्छा, ये ग्रुप होगा तो एक खाली वैलेंसी भी होगा यहाँ पे। इसके बाद हमारा है ये CH3। इसके बाद हमारा है सीधा ये फिनाइल, यहाँ पे भी खाली वैलेंसी होगा क्योंकि ये सब ग्रुप्स है। उसके बाद हमारा है यहाँ पे Cl लगा हुआ होगा, और उसके बाद अगला जो है हमारा यहाँ पे ये OCH3 और यहाँ पे भी ग्रुप।
अब ये जो सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इसमें जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर होगा ये यूं होगा। ये ऐसा किस लिए है, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये लोन पेयर जो है ये +R से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है +H से। और ये जो Cl है ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये -I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है रिंग का। तो इस तरह से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। और ये फिर जो है हमारा ये हिंड्रेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ये समझना है नहीं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो कौन सा फैक्टर कहाँ पे डोमिनेट हो जाएगा ये मालूम नहीं, तो इसलिए आप इसको याद कर लें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को। तो अब हम लोगों ने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लिया और एरोमेटिक कंपाउंड के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ लिया। अब आप एक बात और समझिए कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन और एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड, इन तीनों का कैटेगरी है ना, तो इसमें हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा, फिर एरोमेटिक कंपाउंड का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड और फिर एलिफेटिक वाले का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन तीनों में H फिर Ar फिर R, इनका भी एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। हाइड्रोजन वाले का इनका जो भी आइसोटोप हो वो सबसे पहले माइग्रेट होंगे, फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स माइग्रेट होंगे और फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो हाइड्रोजन और उनके आइसोटोप्स को हमने डिटेल में पढ़ लिया, एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लगाइए, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स में क्या है कि जो जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा वो आसानी से माइग्रेट करेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अभी आप बोल रहे थे कि छोटा वाला ग्रुप आसानी से माइग्रेट होता है, तो फिर मैंने आपको बताया कि ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक फैक्टर अगेंस्ट जा रहा है, मतलब बाकी के जो 2 फैक्टर हैं वो बड़े वाले ग्रुप को फेवर कर रहा होगा और वो डोमिनेट कर रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे बड़ा वाला ग्रुप जो है वो पहले माइग्रेट करेगा, यानी कि उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। जैसे कहीं ये ग्रुप है और ये ग्रुप है और ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। जो बल्कि ग्रुप है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा, फिर इसका और फिर इसका। उसी तरह से जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी ज़्यादा होगा। इसका सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा। तो यहाँ से आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड समझ में आ गया होगा। एलिफेटिक कंपाउंड का काफ़ी आसान है, जो बड़ा वाला ग्रुप होगा वो आसानी से माइग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना है। हमने सबका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देख लिया, हाइड्रोजन वाले कैटेगरी का भी, एरोमेटिक कैटेगरी का भी और एलिफेटिक कैटेगरी का भी। इन तीनों में हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा, फिर एरोमेटिक का, फिर एलिफेटिक का, और इन तीनों कैटेगरी के अंदर कुछ कंपाउंड्स को भी हम लोगों ने देखा। तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एलिफेटिक में भी याद रखिएगा कि जितना बड़ा ग्रुप होगा वो आसानी से माइग्रेट करेगा। अब आइए हम लोग कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ 1 2 शिफ्ट बताना है और यहाँ पे हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ड्रॉ करना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये कार्बोकैटायन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये कार्बोकैटायन कैसे रीअरेंज होगा। तो यहाँ पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 दीजिए और इसके बगल वाले कार्बन को नंबर 2 दीजिएगा। तो यहाँ पे बगल में कोई कार्बन है ही नहीं, तो ये रीअरेंज होके कहाँ जाएगा, इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक भी 1 2 शिफ्ट नहीं है, 0 है। और मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जो है हमारा यही है। अगला हमारा देखिए, यहाँ पे अगर आप कार्बोकैटायन को रीअरेंज करा भी देंगे तो भी सेम ही कार्बोकैटायन मिलेगा, इसीलिए यहाँ भी कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट केवल वहीं होता है जहाँ पे उसको रीअरेंज करा के ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाया जा सके। यहाँ पे अगर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं मिल रहा है रीअरेंज कराने पे, तो रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं कार्बोकैटायन का। अब ये देखिए, अगर यहाँ भी आप रीअरेंजमेंट करा देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज या तो इस कार्बन पे आ जाएगा या फिर इस कार्बन पे।
और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, इसीलिए यहाँ भी कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा और हमारा कार्बोकेटाइन जो है वो यही रह जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो आइए फोर्थ क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये कार्बोकेटाइन दिया हुआ है ये, और यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन भी होगा। तो ये हाइड्रोजन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस बॉन्ड का यहाँ चलाएगा इस कार्बन पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। इसको नंबरिंग से भी कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर 1 दीजिएगा, यहाँ पे 2, और 2 पे जो लगा हुआ है मिथाइल, मिथाइल और हाइड्रोजन, इसमें से कौन सा शिफ्ट होगा? हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। हाइड्रोजन चला आएगा इस 1 पे और ये पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा इस 2 पे, तो हमारा ये बन जाएगा फाइनली। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 1 टू शिफ्ट एक बार ही शिफ्टिंग हुआ है और हमारा जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे ये CH3 हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट जो बना है वो है ये वाला कार्बोकेटाइन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 6 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, 7th आप खुद से कीजिएगा। तो 6th में आइए देखिए, ये हमारा कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे भी आप नंबरिंग कर लीजिए, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है 1 और उसके बाजू वाला 2। अब यहाँ पे जो 3 ग्रुप लगा हुआ है ये तीनों ग्रुप सेम है, आप किसी को भी माइग्रेट कर सकते हैं। तो आप इस ग्रुप को ही माइग्रेट करा लीजिए यहाँ, तो हमारा जो नया कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये बन जाएगा, इस 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे एक बार मिथाइल शिफ्ट हुआ है, 2 से 1 पे गया है, और यहाँ पे जो हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है वो ये वाला बना है। तो आप 7th खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 8th मैं अटेम्प्ट कर देता हूँ, 9th आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, मैं अगले क्लास में सॉल्व कराऊंगा जो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो आइए 8th पहले देखते हैं। तो 8th में देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से जो है ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे नंबरिंग कर लिया कीजिए 1 2। तो आइए देखिए क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पे CH3। अब देखिए यहाँ पे फिर से रीअरेंजमेंट हो सकता है, ये 1 होगा तो ये 2 और ये 2 होगा, तो ये प्लस अगर यहाँ जाएगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, तो वो हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे लिए ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 2 बार जो है वो हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है और हमारा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है वो ये बन रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 10th क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन भी होगा। तो ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से बॉन्ड इसका टूट जाएगा, ये 1 होगा ये 2 होगा, तो और ये हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट होने लगेगा। और इसी को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, जैसे मैं अभी सॉल्व कर रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे प्लस था, कि ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ आ जा रहा है। ये दोनों सेम ही बात है, रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। तो हमारा क्या बनेगा वो आप देखिए, ये 1 है ये 2 है, यहाँ पे 2 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH3। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी देखिए एक बार ही शिफ्टिंग हुआ है और हमारा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है वो ये है। ट्वेल्थ और 13th आप खुद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, 14th और 15th आप खुद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। 17th मैं अटेम्प्ट कर देता हूँ। आइए ये देखिए हमारा 17th क्वेश्चन है शायद, हाँ यही है। यहाँ पे देखिए नंबरिंग कर लीजिए, ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब सेकेंड पे ये जो 3 ग्रुप लगा हुआ है इसमें सबसे बड़ा वाला ग्रुप जो है ये ग्रुप, ये वाला ग्रुप माइग्रेट होगा और ये ग्रुप यहाँ से टूटेगा सेकेंड से और फर्स्ट पे जाके लगेगा और ये पॉजिटिव चार्ज सेकेंड पे आ जाएगा।
तो अब देखिए क्या क्या बनेगा वो मैं ड्रॉ करता हूँ। ये तो यहीं रहेगा, पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ रह जाएगा। ये हो गया सेकेंड कार्बन का। अब फर्स्ट कार्बन पे 3 और कार्बन आके लग जाएंगे। तो ये देखिए, एक कार्बन लग गया, दूसरा कार्बन लग गया और तीसरा कार्बन लग गया। तो रीअरेंजमेंट होने के बाद हमारा ये कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पे एक बार रीअरेंजमेंट हुआ है और हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन जो बना है वो ये वाला कार्बोकेटाइन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट करके लाइएगा। मैं अगले लेक्चर में इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो आज का जो लेक्चर है उसका अब हम लोग रिकैप ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने रिएक्शन शोन बाय कार्बोकेटाइन से स्टार्ट किया। इसमें हम लोगों ने देखा कि कार्बोकेटाइन 3 तरह का रिएक्शन शो कर सकता है, रीअरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन और एलिमिनेशन। इन तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने रीअरेंजमेंट स्टार्ट किया, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट में हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ा, व्हाई तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, हाउ तो 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना के ये रीअरेंजमेंट होता है। उसके बाद हम लोगों ने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखा कि कौन सा ग्रुप जो है वो पहले माइग्रेट होगा। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखने के बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए HW दिया है, जिसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके आगे हम लोग कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट में ही अभी काफ़ी चीज़ें बची हुई है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।